जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरुषोत्तम दास डिस्ट्रिक्ट अपनी पार्टी आदरणीय रण सिंह जी सेक्रेटरी जिसके लिए आज यहाँ हम भैया अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ ये पहले के काम स्टार्ट थे, पहले कर रहे हैं। वेलकम नेक्स्ट मिस्टर अक्षय कुमार जी। अरुण कुमार नेक्स्ट अरुण कुमार प्लीज कमन। अश्विनी कुमार नेक्स्ट। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ एक्स MLA जिला अध्यक्ष हमारी अपनी पार्टी जिला इकाई के श्री प्रेमलाल जी का, कनव जी का जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और मेरे इकबाल कृष्ण जी का, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं का जो कठुआ इकाई से वास्ता रखते हैं। और देखिए, मैंने हमेशा से पहले दिन से लोगों के मुद्दों की बात की है। मैंने हमेशा से लोगों की बात की है, उनके हकों की बात की है। और मेरा यही मानना है, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी रहे हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि हमेशा सच्चाई की राह पे चलो, और सच्चाई की राह पे चलकर मेरी मंजिल एक ही है। भले ही आज मैंने रास्ता बदला है, लेकिन मेरी मंजिल कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। वो है लोगों के दिलों पे राज करना। मैं लोगों के लिए जीती हूँ, लोगों के लिए नेता बनी हूँ, और मरते दम तक लोगों की सेवा करती रहूंगी। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो नेता अपनी पार्टियों को धोखे में रखते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी पार्टी का दामन थामा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अल्ताफ बुखारी साहब का, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री मंजीत सिंह का, एक्स MLA श्री प्रेमलाल जी का, जो लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, चाहे SRO हो, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज हो। पहले दिन से ये लोग बिल्कुल सोची समझी बात करते हैं और एकदम राइट पॉइंट की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यही कारण था कि मैंने अपनी पार्टी का दामन थामा है, और मैं इस पार्टी के साथ हूँ और लोगों की लड़ाई लड़ती रहूँगी, जैसे मैंने पहले दिन से। कांग्रेस पार्टी हमने क्यों छोड़ी, क्या कारण है? देखिए, मैंने इसी में जवाब दे दिया कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो नेता अपनी पार्टियों को धोखे में रखते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी सच्चाई की राह मिले कि जहां मैं लोगों की भलाई कर सकूं, उनके लिए लड़ाई लड़ सकूं, ना कि आगे। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। पंजाब में भी कांग्रेस समझती हूँ कि घर पे मुखिया का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार में हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला हो। यही बात मैं जम्मू कश्मीर की करना चाहूँगी। मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए आई हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब के रूप में जम्मू कश्मीर को एक नया नुमाइंदा मिला है, जो कि हर चीज़ में सक्षम है और लोगों की बात करते हैं। जातिवाद और जो है जम्मू और कश्मीर दोनों की बात करते हैं। इसी बात से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। युवा खासे नाराज, ऐसी पार्टी जो युवाओं को आगे करे। मैं आपके सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल हूँ। मैं बहुत
साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं रहे, लेकिन वो नेता ऐसे थे, वो सामाजिक नेता थे जिन्होंने लोगों की नुमाइंदगी की है। तो मैं भी यही समझती हूँ कि ऐसे एक वर्कर को रिकॉग्नाइज करना जो वाकई में ग्राउंड में लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ऐसे युवा को मौका हमारी ये पार्टी, जो अपनी पार्टी है, यही दे सकती है। देखिए, हमारी जो पार्टी है अपनी पार्टी, उसका जो प्लान है बिल्कुल स्पष्ट है, उसके कार्यक्रम स्पष्ट हैं, जम्मू और कश्मीर की जो नीतियां हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। जब मैडम जी बुखारी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बुखारी साहब की पूरी प्लानिंग जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के हितों की बात जब उन्होंने की, उसने कहा हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। तो उन्हीं बातों से प्रभावित होकर के हम भी उनकी बातों से प्रभावित होकर के आज हम अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं। और खुशबू जी का हमारे साथ आना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।